कोई लाइट ऑन कर दो, प्रोग्राम का आगाज करना है हमने, काफी देर हो चुकी है। बिजली कहाँ गई है डॉक्टर साहब? बिजली नहीं आ रही भाई, क्या करें, कब से बंद पड़ी और प्रोग्राम। ओह शुक्र है तुम आ गई हो। मैं तुम्हारी ट्यूबें चलाऊं, तुम्हारे बल्ब चलाऊं, तुम्हारे फनूस चलाऊं और मुझे तुम कह रही हो? मैं तुम कहलवाने के लिए पैदा हुई हूँ। अरे अरे जनरेटर साहब, जनरेटर साहब, जनरेटर साहब, ये क्या है? जनरेटर को कवाली सुना रही हूँ? जनरेटर साहब आप कैसे तशरीफ ले आए? अरे मैं हूँ जनरेटर। जी जी, बिजली आए ना आए, जनरेटर साथ निभाए। ठीक कहा आपने। मेरी बात सुनो, जब मैं मौजूद हूँ तो तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ आने की? दे- जब मैं जाऊंगी तो फिर आना ना। चले शुक्र है कि वो भी आ गई, उनका भी साथ बड़ा जरूरी होता है। नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं हूँ रुबाब नकवी और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हाईटेक ग्रुप के CEO डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं और ग्लोबेक्स मास मीडिया के चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर माहौल तो आपने देख ही लिया, हम पहले किस मुश्किल में थे, खैर बिजली आ गई, शुक्र है जनरेटर भी आ गया। इसी पे हम आज बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में जो सब बहरान है, तरसील है बिजली की, उस हवाले से आपका क्या ख्याल है? देखिए बिजली की जनरेशन के ना तीन जो है ना बड़े जो बैन अवी तौर पे इस्टेब्लिश जो इंजीनियरिंग है, जो इसके तरीके हैं, वो पाकिस्तान एक ऐसा खुश बख्त मुल्क है कि वो तीनों के जो है ना रिसोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। देखिए सबसे जो बुनियादी है, जो बहुत कम दुनिया में होती है, जिसे पन बिजली कहते हैं। देखो ना हिमालय से हमारे जो पहाड़ हैं वहाँ से बर्फ़ मेल्ट करती है तो पानी थ्रू ग्रेविटेशन ऊपर से नीचे बहता आता है। उसको दरमियान में कहीं भी आप रोकते हैं जब, तो पानी की लेवल जो होती है ना बढ़ती जाती है, उसको गुजारते हैं डैमों में से, टरबाइनें चलाते हैं जिसको हाइडल कहते हैं, पानी से पैदा होने वाले वो हमारे पास जो है ना वो दुनिया। जनरेटर को टीबी हुई है डॉक्टर साहब, पहले इसे तो चेक करें आप। देखिए जनरेटर दमे वाला जनरेटर मेरे साथ था, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? खुर करे जा रहा है। अच्छा जनरेटर साहब थोड़ा सा हौसला करें। हम जनरेटर साहब क्यों कह रही है? इसे तुम क्यों नहीं कह रही हो तुम? अच्छा मैं उन्हें भी तुम कह रही आप जैसी औरत को ना लोग शादियों में नहीं बुलाते, कोई जाती दफा साबुन उठा के ले जाती। देखे आप बिजली बने, फैसलाबादी ना बने। अच्छा मैं डॉक्टर साहब जरा अहम बात करें। डॉक्टर साहब पन बिजली के बारे में बता रहे थे, फिर पन क्या होती है वो? हाँ मेरी छोटी बहन पन। डॉक्टर साहब बता रहे हैं। अच्छा नहीं, पहले हमें बता रहा था कि ये हाइड्रो जो होती है ना हाइडल पावर, वो ये अगर डैम जो होते हैं, अब डैम सिर्फ वहीं पर बन सकते हैं जहाँ पर ग्रेडियंट हो, यानी ज़मीन में ढलान हो। पाकिस्तान सारे में हिमालय से शुरू होकर तो समुंदर तक जो है ना वो हमारी ज़मीन ऐसे ढलान में है। हम कहीं भी जो है ना जगह मुनासिब तलाश करके तो वहाँ डैम बना सकते हैं और जो हाइडल बिजली हम पैदा कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना हमारे पास दुनिया का दूसरा या तीसरा बड़ा, इसे ना एयर कॉरिडोर कहते हैं, जो हमारा थर का डेजर्ट है ना, थर का डेजर्ट जो है ना, ये यहाँ से जब गर्म हवा ऊपर उठती है ना रेत से, सहरा से, तो फिर समुंदर की जो ठंडी हवा होती है ना वो उसकी जगह लेने के लिए ना आती है। तो ये जो होता है ना कुदरती फ्लो हवा का, इसको नेचुरल एयर कॉरिडोर कहते हैं। तो पाकिस्तान में क्या हो गया बिजली बाजी, क्या हो गया? कुंडे डाल रहे हैं। ठीक है यकीन करो ये गरीब इलाके के लोग जो है ना कुंडे डाल मेरी बखियां फाड़ देते हैं। कुंडे नहीं भी डल रही फिर। हाँ तो जब आओगी नहीं तो फिर यही हाल होगा ना। कुंडे डालकर इतनी ज्यादती करते हैं ना आप, वो कहीं वो कुंडे ना समझ लेना जो दरवाजे को लगते हैं। नहीं ठीक है समझते हैं वो दूसरे वो बिजली के ऊपर जो तार में डालते हैं वो। अब मैं डॉक्टर साहब से बात करी हूँ, आपकी कुंडे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जहाँ ढलान होती है वहाँ डैम बन जाते हैं। तो ये अंडरपास में क्यों नहीं बना रहे ये? डॉक्टर साहब आप इनको बताइए। डॉक्टर साहब आपके पास जगह है तो आप बना लें, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बिजली साहब आपसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो जो है ना दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो नेचुरल एयर कॉरिडोर है वो थर के इलाके में है, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है दुनिया में कि जहाँ हम जो विंड जो है ना एनर्जी, वो विंड से जनरेटेड जो होती है ना, विंड मिल जो होती है, बड़े बड़े पंखे देखे होंगे, बड़े बड़े टावर पे लगते हैं, वो हवा से घूमते हैं और उसका आगे कनेक्शन होता है, टरबाइन चलती है, बिजली जनरेट होती है। ये बहुत बड़ा सोर्स हमारे पास मौजूद है। और ये जो अब जिससे हम कर रहे हैं ना, जो डीजल वगैरह से, ये फ्यूल से, जो थर्मल जिन्हें कहते हैं हम, ये जो बिजली, ये तो एक आखिरी हल होता है। जिन मुल्कों के पास ये दोनों जो होते हैं ना रिसोर्सेज ना हो ना, तो वहाँ ये इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन हमारा ये अब किसी को अगर मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे तो रिएक्शन आ जाता है। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि बहुत अरसा से
मतलब कि दहाइयों से ना ये इग्नोरेंस हो रही है। अब देखें ना, कालाबाग डैम है, कालाबाग डैम का नाम लेते हैं तो जनाब नामालूम जो होते हैं ना, जो ग्रोह जो होते हैं सामने। वो मैं समझता हूँ वो एंटी स्टेट एलिमेंट होते हैं, वो बाहर के मुल्कों से वो गाइडेड होते हैं और उनके कहने पे वो जनाब कालाबाग डैम रुकवा देते हैं। ठीक और है। इसके अलावा अब छोटे छोटे डैम अब अल्टरनेट अभी शुरू किया है मौजूदा हुकूमत ने कि ठीक है बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है जो हाइडल है वो अगर पोलिटिसाइज होता है तो अब इन्होंने छोटे छोटे मीडियम साइज के जो डैम ना वो प्लान करने शुरू किए हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इतने सोर्सेज हैं हमारे पास और हम इतना काम कर सकते हैं बिजली की पैदावार के लिए, लेकिन फिर भी इतना बहरान है, ये जा नहीं रहा, इसका क्या करेंगे? देखिए इस वक्त जो तो पाकिस्तान की है ना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और जो हमारी डिमांड है उसमें तो बैलेंस मौजूद है, बल्कि मेरे ख्याल में इस वक्त हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़्यादा है और डिमांड कम है, कंजम्पशन कम है। लेकिन आवाम को जो फील हो रहा है ना कि इसमें जो ब्रेक डाउन आ रहे हैं, एक्चुअली इस वक्त लोड शेडिंग नहीं है, इस वक्त ये ना टेक्निकल ट्रिपिंग है। इसमें बहुत पहले भी एक सर्वे किया गया था, आज से कोई 8-10 साल पहले, तो बाहर के जो माहिरीन है उसमें ऑस्ट्रेलियन कंपनीज भी आई थी, तो उन्होंने ये तजवीज़ किया था कि हमारे यहाँ 5000 मेगावाट जो है ना वो लाइन लॉसेस में ज़ाया हो रही है। तो उन्होंने ये तजवीज़ किया था आज से 10 साल पहले कि आप बजाय जनरेशन की तरफ जाने के और मज़ीद बिजली पैदा करने के सिर्फ आपकी जो है ना ट्रांसमिशन लाइन है, यानी जो आपकी जो तारें हैं अब उनकी मेटल हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, नई अब इजादात आ चुकी हुई हैं, बड़े रिफाइंड मेटल आ चुकी हुई हैं। तो ऐसे कंडक्टर, ऐसी तारें जिसकी वजह से आपका लाइन लॉसेस कम हो जाएं, 5000 मेगावाट हम बिजली उससे बचा सकते थे। 1300 मेगावाट के 3-4 जो लगे ना कोल वाले, वो उसकी बजाय 5000 मेगावाट हम सिर्फ कंडक्टर चेंज करके इम्प्रूव करके बिजली, आप कहते हैं कि मतलब प्रोड्यूस नहीं कर रहे लेकिन सेव कर सकते, सेव की तो अवेलेबल ही होगी ना वो। तो अब ये इस वक्त जो मसला हमें आ रहा है ना, वो जो मेरा जो नॉलेज है, मेरा ख्याल है वो यही है कि ये टेक्निकल ट्रिपिंग है। आपके जो कंडक्टर हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं, कह लें आम आदमी के समझने के लिए कि वो ओवर हीट हो जाते हैं। सिमिलरली आगे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सारा जो सिस्टम है ना, वो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है ये सारा लोड बर्दाश्त करने की जितनी इस वक्त प्रोड्यूस हो रही है और जितनी इस वक्त पैदा हो रही है। डॉक्टर साहब, इन दोनों की कभी नहीं बनने वाली, किन दोनों की? बिजली की और तो बन रही जनरेटर है ना, की। मेरे जैसे बाल बनाकर आ गई हो। ये सुबह पता कैसे बने थे? लाइट कैसे चली गई, बने तुम थे? चली गई थी जब मैं बाल बना रही थी। छिपकलियों की कौंसलर लग रही हो तुम, बिल्कुल जी। क्या मुंह है तुम्हारा, समझ से बाहर है, इतना छोटा पिच जैसा मुंह लेकर आएगी। देखो ये जो ऐसी इतनी देर से मैं इतनी देर कहीं टिकती नहीं हूँ जितनी देर आपने मुझे यहाँ बिठा लिया। हाँ, तो किसकी वजह से टिकी ये हो? जब से पीटीआई हम आई बिल है पे ना, करते हैं, बिल पे करते हैं, इसलिए टिकी हो यहाँ पे। बिल पे करते हैं ना, हाँ। बड़ा बिल पे करते हैं, और बिल जो पे बिल चोरी करते हैं वो हम बताएंगे आपको कौन बताएगा? कौन, मुझे कौन बता सकता है? मैंने सबको बताना है, हाथ तो लगा के देखो। हम अगर क्यों मैं लगाएं? खींच ना लूं तो फिर बताना मुझे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये डॉक्टर साहब क्या बीमारी है तुम्हें, मुझे बताओ क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब क्या देखिए बीमारी डॉक्टर साहब बड़े अहम इशू पे बात करें, आप लोग चुप करके कौन बैठे से हैं। इश्यू पे बात कर अजीब रहे किस्म की हरकतें कर रहे हैं यकीन करो आप। आपका मुंह ऐसे जैसे नेरी में शापर उड़ गया है। आपको समझ नहीं लग रही, आपको इतनी देर से बैठे हुए हो। जनरेटर साहब, जनरेटर है, कुत्ता है, दुर करता है, पागल नहीं है। देखिए तमीज से बात करें। तमीज से कौन बात करेगा? मुझसे तमीज से बात कर रही जोखी है। बहुत है, आती नहीं है, बकवास किए जा रही है। ऐसे ही है। सारी अवाम एहतजाज कर रही है, कौन कर रही है? सारी अवाम रो रही है, आती नहीं है, आती नहीं, आती नहीं, हाँ, आती नहीं। कौन नहीं आती? तुम बुलाते ही नहीं हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से सारा कुछ बिजली का बहरान है, अदरवाइज जो उसकी प्रोडक्शन है वो ठीक है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? हम इस मैनेजमेंट मतलब क्या कर रही है, इसकी टेक्निकल फॉल्ट्स दूर क्यों नहीं हो रहे? देखिए टेक्निकल फॉल्ट जो है ना, ये ट्रिपिंग जो टेक्निकल ट्रिपिंग मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली हमारे जो कंडक्टर है ना, हमारी जो तारें हैं, आम आदमी के समझने के लिए मैं समझाता हूँ कि जो तारें हमारी चली हुई हैं ना शुरू से लेके टेल एंड तक, वो तारें जो अब वो ऑब्सोलीट हो चुकी हुई हैं, अब उसको रिप्लेस करना चाहिए। बेहतर कंडक्टर, बेहतर मेटल वाली तारें लगानी चाहिए, क्योंकि वो जो बैड कंडक्टर में से जब बिजली गुजरती है ना वो ज़ाया हो जाती है, इसे लाइन लॉसेस कहते हैं। तो ये जैसा आपको साहिवाल में नज़र आता है ना, प्लांट लगा हुआ 1300 मेगावाट का है, ऐसे 4 प्लांट जो है ना उनकी ज़रूरत नहीं थी, उसकी बजाय सिर्फ आप तारें इंप्रूव कर लेते, कंडक्टर इंप्रूव कर लें, अपने ग्रिड स्टेशन जो है वो बेहतर कर लें, तो आपके पास 5000 मेगावाट बिजली अवेलेबल हो सकती है। ये आज की नहीं, 10 साल पहले की स्टडी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि वो नहीं किया गया, कंडक्टर इंप्रूव नहीं किए गए
आपके लाइन लॉसेस हम भरते जा रहे हैं। क्या? मुझे गुस्सा आ रहा है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब तो ठीक ही पतली कहते सी हैं। तार होती है, इतनी भारी बिजली उसके अंदर से गुजार रहे होते हैं, बेड़ा गर्क कर दिया, इतनी कमजोर कर दिया मुझे। केपीकी से चलती हूँ मैं, अच्छा। और यहाँ आते थे सुई बन जाती हूँ। मतलब इतनी बारीक तारे, भी तारे मोटी लेकर आओ। ऊपर से तो मुझे ना ये तालिबान ने थ्रेट दे दिया किस चीज का? कह रही है नंगी तिरंगी पड़ी रहती हो तुम, बुर्खा पहनो। तो बुर्खा पहने बुर्खा मैं पहनती हूँ टोपी तो मेरे बुर्खा। साथ लगते जल जाता है ना, मैं क्या करूँ? जैसे आप मुझसे जल रही है मेरे स्टाइल से। मैं वाकई आप जितनी आप ये चमकीली से बनी हुई ना, मैं जलन ही हो रही है मुझे वैसे, क्योंकि आप बिजली है ना। और कैसी बुझी ट्यूब जैसा मुंह है। बिजली आई है मेरे गांव में, बिजली क्या? आई ना है। तो तेरी जिंदगी में। ओहो, क्या हो मेरे गया? गाँव में बिजली पबजी, आई है। बिजली क्या हो गया? क्यों? गाना ही नहीं आ रहा, मेरे गांव में बिजली आई है, मेरे गांव में बिजली आई। उसके ऐसे होता है, बिजली आ इनकी गई। वजह से बदनाम हुई हूँ मैं। क्यों? ये छोटे छोटे गांव है, दरख्तों पे मीटर लगा दिए। कोई बात नहीं, बिजली की जरूरत तुम्हारी है ना, जरूरत वहाँ पे। जरूरत है, लेकिन मुझे गाए तो ठीक ना, गलत अच्छा। गा रहे हैं। देखिए बच्चा इतना ज्यादा खुश था, आपने उसको क्यों मारा है? इसलिए मारा कि ओवर सप्लाई हो रही है ना। कहाँ over कहाँ नहीं मुझे पहुंचा दिया। तो जरूरत नहीं उन्हें। तो जरूरत है तो दरख्तों पे तो ना तारे चढ़ाए। क्या करते हैं? अजीबोगरीब मेरी बहनें वहां पर इतनी परेशान होती कौन हैं। सी बहनें और आपकी? बेरियों पे यकीन करो कंडे लगे होते हैं तो कि चुभते नहीं उन्हें। चुपते हो? अच्छा, अजीब है भैया, आपकी अजीब से और मसले हैं। ऊपर से मेरे भाइयों पे इतना बोझ डाला हुआ है। कौन से भाई चार आपके? चार बंदे चढ़ जाते हैं। कौन से भाई आप? खंबे। अस्तगफिरुल्लाह, वो आपके भाई हैं? जी हाँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिजली साहिबा कह रही हैं कि मतलब ओवर सप्लाई हो रहा है, तो देखिए अब हर इलाके को आज जैसे आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, बिजली की ज़रूरत है, तो इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? देखिए ना, इसके जो मैनेजमेंट यही है ना कि आपने अपना पूरा जो ट्रांसमिशन चैनल है ना, वो उसमें आपके जो कंडक्टर हैं यानी जो तारें हैं, हर लेवल की जो है वो ट्रांसमिशन भी और डिस्ट्रीब्यूशन वाली भी, उनको इम्प्रूव करना है आपने। उसके अलावा आपके जो ग्रिड स्टेशन है उनको, उनका पूरे का पूरा इक्विपमेंट जो है वो आपने चेंज करना है, अपग्रेड करना है। इस वक्त हालत ये हमारी कि जो जनरेशन है ना, जो हमारी बिजली टोटल पैदा हो रही है, जहाँ से भी हो रही है, हाइडल हो रही है, थर्मल हो रही है, सोलर हो रही है, विंड मिल से थोड़ी बहुत शुरू हुई है, तो ये सारी की जो कलेक्टिव बिजली जो इस वक्त अवेलेबल है, जो प्रोड्यूस्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो कम नहीं है। लेकिन आगे जो है ना उसकी ट्रांसमिशन, समझो उसके जो चैनल है वो इनसफिशिएंट है, ठीक है। वहाँ वो चीज़ें ट्रिप कर जाती हैं, हीट अप हो जाती हैं। जैसे आप समझें घर में एसी नहीं लगा हुआ, एसी कैसे ट्रिप कर गया, ऐसे ही, वो ऐसे ही। हीट अप हो गया जी, फलाना चीज़ हीट अप हो गई। ये हमारे कंडक्टर, ये हमारा सिस्टम हीट अप हो जाता है, ठीक हीट है। अप होकर ट्रिप होके ठीक है। बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, ये ठीक होता है। ये क्या कर रही है बाजी भी? क्यों जनरेटर को सोया? सोए जा रहा है बार बार, मुझे सुस्त करेगा बार। अच्छा जनरेटर साहब होश करें, आपसे भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आप भी यहाँ पे प्रोग्राम में हमसे बात करने के लिए आए हुए हैं। ये मुझे बताएं कि आप एक तो सोए रहते हाँ हैं, जी। दूसरी बात आप महंगे इतने हैं, फिर एक और बात कि आप शोर इतना ज्यादा करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि आपको शिकायतें बहुत ज्यादा हैं। क्या देखिए, है? सबसे पहली बात यह है कि जो गरीब लोग हैं वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। फ्यूल इतना महंगा है। मरासी जनरेटर है, नाक यूं चढ़ाता है, यूं क्यों करते हैं? बिजली आपको टाइम दिया था ना पूरा, अब उनको बात करने दें। मुझे आप टाइम आप हर दिया काम में होता ना टांग अड़ा पूरा तो पूरा मुल्क रोशन होता, मुझे तो टाइम नहीं अच्छा दिया। जनरेटर साहब बताइए बताइए। जी, और बाकी बात रही शोर मचाने की, तो देखें ऑलरेडी कितना लाउड पोल्यूशन है। जी, जी। गाड़ियों का शोर अच्छा। है, रक्षों का शोर है, बच्चों का शोर है। अच्छा। अगर मैं थोड़ा सा शोर कर लेता हूँ अच्छा। तो कौन सी क़यामत आ जाती है। अच्छा तो मतलब आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं उसमें, पोल्यूशन में? जी हाँ। अच्छी चीज में नहीं डालना आपने, है ना? दूसरी बात जी, देखिए, जी। सबसे बुनियादी बात यह है, लोग इतने जालिम और बेवफा है। क्या हुआ? गर्मियों में मेरा धड़ाधड़ इस्तेमाल करते, जरूरत होती है ना, और ये जो सर- चली जाती हैं। सर्दियों में मुझे खुड्डे ले लगा देते, मुझे अच्छा। पूछते ही नहीं है, मेरी कदर ही नहीं करते। नहीं ओए, नहीं गरीबों के संजय दत्त, तेरी समझ में बात नहीं आई है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बात सुने। मैं जब जाती हूँ ना तब तुम्हारी जरूरत पड़ती है, वगरना तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि पूरे मुल्क में बिजली का बहरान, गैस का बहरान दिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है, घरेलू सार्फिन भी इस पे परेशान है, लेकिन इंडस्ट्रीज तो स्मूथली चल रही होती हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है? रिप्लेसमेंट क्या है? इसमें इस तरह होता है ना, देखिए इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री डिफरेंट नेचर की होती है। ठीक है। कई इंडस्ट्री इस तरह की होती हैं कि उसको ब्रेक डाउन से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। कई इंडस्ट्री इस तरह की होती है जिसमें कोई केमिकल यूज़ हो रहे हैं, उसको तो कंटिन्यूस चलाना ही होता है हर वक्त। तो फिर अब ये हो रहा है कि मैं अपने यूनिट की बात बताता हूँ कि हमने बिजली के अल्टरनेट अब 2 लाइनें रखी हुई हैं। डीजल है। जनरेटर अलग है हमारे, और गैस से चलने वाले जनरेटर अलग है हमारे, और उसके अलावा अब हम सोलर पे भी जा रहे हैं आज, यानी तीसरी लाइन सोलर की भी हम खड़ी कर रहे हैं। क्या आपने इतना शोर मचाया हुआ है यहाँ, कम से कम कुछ साइलेंट, कोई कम शोर वाली डॉक्टर साहब,
आपकी फैक्ट्री के अंदर भी तो जनरेटर ही मौजूद है। वो जनरेटर होता है, ज़रा हम उसको कैनोपी वगैरह लगा के उसको साउंड प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल यहाँ आवारा जनरेटर। बेलगाम बैठे हुए हैं, मैं आप कह इतना रहा शोर हूं, मचा बदतमीज रहे हैं। जनरेटर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि रिप्लेसमेंट की बात आप कर रहे थे कि ये कनोपी वगैरह लगा के आप इंडस्ट्रीज तो चल जाती हैं, लेकिन देखिए ज़्यादा मसला तो हमें आम आवाम को भी आता है ना, तो उसको हम आवाम कैसे- के लिए देखिए, अभी जो है ना सोलर का मैंने आपको बताया ना, अब सोलर टेक्नोलॉजी जो है ना वो बड़ी आम हो रही है, तो मेरा ख्याल है अब अल्टीमेटली लोगों को घरों में भी सोलर एनर्जी पे जाना पड़ेगा। अच्छा। सोलर जो सेल्स हैं, प्लेट्स हैं, वो पाकिस्तान में भी बननी शुरू हो गई हैं, चाइना से भी आती हैं, वेस्टर्न यूरोप से भी आती हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली लोगों को, आवाम को जो होता है वो जो शॉर्टफॉल, जो ट्रिपिंग की वजह से टेक्निकल जो ब्रेकडाउन आती है, उसको भी जो है ना ओवरकम करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में जो है ना ये सोलर एनर्जी जो है ना ये काफ़ी रिप्लेस करेगी इंडस्ट्रियल शॉर्टफॉल और जो ब्रेकडाउन है। कितने सालों में आपको लगता है कि ये काफ़ी हम तेज़ी इसको से करने शुरू हो का गया है, मतलब- काफ़ी तेज़ी से अब ये शुरू हो गया हुआ है। अब तो मैं बताता हूँ हमें मतलब अब महंगा नहीं थोड़ा सा? मैं बता रहा हूँ अब इस तरह के पैकेज भी आ रहे हैं। मुझे, मैं आपको बता देता हूँ आवाम की जो है ना इतला के लिए, अब ऐसे पैकेज, ऐसे कंपनीज आ गई हुई हैं कि जो ये ऑफ़र कर रही हैं, इंडस्ट्रियल की मैं बात कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल है सेम दे विल ऑफर इन डोमेस्टिक लेवल आल्सो। अब वो इस तरह के पैकेज मार्केट में अवेलेबल हैं कि वो सारा इक्विपमेंट जो है ना इनिशियल वो कंपनी लगा लेती है, और आपका इस वक्त, अगर हमारा इस वक्त 22 या 24 रुपए का यूनिट है ना इंडस्ट्रियल जो है बिजली का, तो वो स्ट्रेट वे इन दी बिगिनिंग दे डोंट चार्ज यू एनी इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो आपको सीधा 12 रुपए से लेके 13 रुपए का यूनिट वो आपसे 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा। कि यानी आपका पैसा कोई नहीं लगेगा, आपने सिर्फ अपनी ज़मीन देनी है, वहाँ पर ना इक्विपमेंट लगाएंगे, उनके जो टेक्नीशियन भी उन्हीं के होंगे, अच्छा। जो इंजीनियर भी उन्हीं के होंगे, पूरा मेंटेनेंस कॉस्ट भी उनकी होगी, और वो आपको 12-13 रुपए का यूनिट दे देंगे, जो कि इस वक्त 22-24 तो रुपए डॉक्टर साहब, ये इन्वेस्टमेंट जो हो रही है पाकिस्तान की कंपनीज हैं या बाहर से का। इंटरनेशनल? दोनों ही हैं, पाकिस्तान की कंपनीज भी हैं, अच्छा। चाइनीज़ भी हैं, यूरोपियन भी हैं, सारे लोग, क्योंकि देखो पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है, 22 करोड़ आवाम है हम जो है ना, तो वो इसलिए दुनिया को ठीक अट्रैक्शन है। तो बहुत ज़्यादा है। क्या ठीक है। बात है डॉक्टर साहब, आपने यूरोपियन की बात की ना, मेरा दिल खुश कर दिया आपने। क्यों? यकीन जानो, उन्होंने मेरी इज्जत की है असल। अच्छा बिल्कुल पर्दे में रखा हुआ, अंडरग्राउंड। अच्छा। हाँ जी, यहाँ तो Underground? बिल्कुल कोई परवाह नहीं है, बच्चा नीचे खेल रहा है, ऊपर तार है, यकीन करो डरते नहीं है बिल्कुल। तो क्या डर है? ट्रांसफार्मर के नीचे बर्फ का फटा लगाया होता है, बताओ। ये मतलब बात। यूरोपियन पे मुझे बात याद आ गई, एक अंग्रेज पाकिस्तान में आया, अच्छा। और पाकिस्तान से जब वापस गया तो उन्होंने कहा कि अपने पाकिस्तान के कल्चर के बारे में, जुबान के बारे में, खानों के बारे में, इर्द गिर्द क्या देखा, तो अंग्रेज ने कहा आई लर्न ओनली वन लाइन फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने कहा वो कौन सी बात? वो कहता पूरा पाकिस्तान सिर्फ एक ही बात कहता था, बतिया गई बती चोरी गई, बतिया गई बती चोरी गई। ये तो हाल है इनका। ये ठीक है, ठीक। मैं यकीन करो, मैंने शुक्र करना सिखाया है लोगों को, नहीं तो शुक्र ही नहीं करते थे। आप आती जब हो मैं नहीं आती है? हूँ तो फिर कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब चली जाती है तब हाँ, फिर भी बताए ना। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है मैडम चिड़िया कि ये आती है नहीं, और लोगों के घरों में इतने बड़े बिल आते हैं, यकीन करो उनके बच्चे रो रहे हैं, घर वाले रो रहे हैं, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हो रही हैं। कितने बड़े बिल आ जाते हैं? 6 मीटर का बिल आता है, कितने बड़ा बिल आता है? छोटा सा बिल होता है, उस पर पेमेंट ज्यादा होती है बस। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब के पीछे पड़ गई हो तुम, यकीन देखिए मैंने आपको बुलाया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप इतनी हाँ, बात बस ये ज़हन में रखें डॉक्टर साहब, सिर्फ मेरे, क्योंकि ये टाइम पे पेमेंट पे करते हैं। कुंडियां भी नहीं लगाते होंगे। कुंडिया भी नहीं, ये हाँ। तो कुंडी कहाँ लगाती, कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा तो क्या डॉक्टर साहब नहीं डालते कुंडी आप पे? नहीं डॉक्टर साहब, कहाँ कुंडी? क्यों? ये नहीं कुंडी, ये क्या करते हैं? ये शरीफ आदमी है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ मुझे पे डोरे डाल के डॉक्टर मैं भी खुश हो रही थी कि चलो इस उम्र में डोरे डल रहे हैं। बाबा जी खुश हो जाएंगे। नहीं, आप पे डोरे डल रहे हैं। जितनी आप चमकीली भड़कीली, डॉक्टर साहब ये इल्जाम आ रहा है, वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं कि वो भी इस तरह की बिजली चोरी में मुलविस होते हैं, क्या कहते हैं? असल में बात ये है, नखरा किसका होता है? जिसकी डिमांड हो। एग्जैक्टली। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसको नाराज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये चीज है। कई दफा इसकी नाजायज बातें मानने के लिए भी ना कुछ वो चीजें करनी पड़ती जो नॉर्मली बंदा नहीं अच्छा, करता। वैसे वेरी गुड डॉक्टर साहब, आपने मुझे खुश कर दिया। मैं आपको छू नहीं सकती, नहीं तो आप जल जाए। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने भी सरमायादार हैं और जिनकी फैक्ट्रियां हैं, आपने कभी मिले हैं, वो रेसी भी साइकिल देखी आपने बाजी? रेसी देखिए, आपको जुगत नहीं लगानी, वरना मैं नहीं, पीछे रेसी से- साइकिल देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। तो जाहिर है कैसे देखेंगी, उसकी गद्दी जैसी तो आपकी शक्ल है।
ये लड़की कहती है मुझे फिश खाने का बहुत शौक है, फिश खाने का बहुत शौक है, लेकिन एक दफा इसको थप्पड़ भी पड़े। वो कैसे? वो मछली पकड़ने के बजाय ना कांटे से तालाब में नहीं डाला, सरदार मच्छी वाले के टब में डाल दिया। ये कैसे पता सरदार मच्छी वाले का है? सरदार मच्छी वाला जितना मुझे चोरी करता ना कोई भी नहीं करता, तो पता ही नहीं है। कितना बड़ा इंकिशाफ कर दिया आपने। नहीं सॉरी, ये आपने इंकिशाफ किया। वापस लेती हूँ। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब मुझे आप बात करने देंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ये से सिर्फ बात करनी है आपने। डॉक्टर साहब सरमायादार लोग जो हैं वो भी बिजली चोरी करते हैं, जैसे बिजली साहिबा ने बताया कि कुंडे शुंडे वो भी डालते हैं, तो इनका क्या करना है, वो क्यों चोरी करते हैं? चले गरीब आदमी तो है उसे तो मुश्किल है ही है, इसका क्या? लेकिन जी वो पंजाबी कहावत है कि चोरी जो है ना, चोरी लख दीवी तो चोरी कख दीवी। एक्चुअली चोरी तो नीयत की होती है, जिसकी नीयत ख़राब है उसका वॉल्यूम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो बिलियनर होगा तो भी चोरी करेगा, वो अगर बहुत छोटे बजट वाला होगा, 100 रुपये वाला होगा, वो भी चोरी करेगा। ये तो चोरी जो है ना वो तो नीयत की है। उसमें मैं इंडस्ट्री को डिफेंड नहीं करता, इंडस्ट्री में भी हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन एक ये ज़रूर है कि अगर जो भी हमारे जो वापडा के जो दादा शुमार आते हैं ना, उसमें इंडस्ट्रियल लेवल पे ये जो वाइस है ना, ये कंपैरेटिवली बहुत कम है। ठीक है, बाकायदा इसका वो डेटा आ चुका हुआ है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ कानून की अमलदारी अनफॉर्चुनेटली अभी अच्छी तरीके से नहीं है। लोग जो है ना वो अथॉरिटीज़ की बात उस तरह फॉलो नहीं करते। तो कुछ एरियाज़ हैं, कुछ एरिया के हत्ता के कुछ शहरों की कुछ गलियाँ हैं, सबको पता है कि ये जो गली है ना, इसके अंदर तो लाइनमैन का या मीटर रीडर का जाना ही एक वक्त ऐसा था कि वो आउट ऑफ क्वेश्चन था। अब लेकिन जो थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, ये जो नई हुकूमत आई है, इन्होंने वो जो थी ना बिजली की चोरी, अलानिया चोरी जो थी ना, उसको तो काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल किया है। लेकिन इंडस्ट्रियल ज़ाहिर है कि इंडस्ट्रियल में ये तो होता है, करते तो हैं लोग, लेकिन उनको भी बेखनी करनी चाहिए हुकूमत को। लेकिन इस तरह जो बिल पूरा देता है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहता जो इंडस्ट्री वाला होता है। इसलिए ये जो है ना उसकी यूनिफॉर्मिटी रखनी, जो बिलों की जो कलेक्शन है, चोरी को रोकना, ये ज़ाहिर है ये अदारे का काम है और हुकूमत का काम है। और हुकूमत इसमें काफ़ी सीरियसली, हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि अब पहले से काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन, क्योंकि ज़रा जितनी महंगी हो रही है बिजली, उतने लाइन लॉसेज की देखना ये चोरी होती है, ये भी लाइन लॉसेज के अकाउंट में डाल दी जाती है ना, क्योंकि इसका कोई प्रूफ तो नहीं होता कि किसने चोरी की है। तो अब ये ओवरऑल काफ़ी कोशिश हो रही है कि इसको जो है ना, इस वाइस को जो है ना वो कंट्रोल किया जाए, और हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर हुकूमत जो है ना जल्दी काबू पा लेगी। अच्छा बाजी बिजली, आप जो इतनी बंद सवर के बैठी हुई हैं, गरीब आवाम का आपने भी क्या सोचा? आप भी वहां जाती हैं जहाँ पे जरा अपर क्लास है, एलीट क्लास है, अच्छे लोग हैं, जरा आपको लगता है आप भी घुस घुस के वहां जाती हैं, लेकिन सजाया होता है ना, तो गरीब आवाम को भी तो जरूरत है ना आपकी। गरीब आवाम को क्या जरूरत है? क्यों? वो तो बाहर भी टूटी पे बैठ के नहा लेते हैं। अच्छा, अमीर लोग होते हैं जिन्होंने बेहतरीन फ्लश बनाए होते हैं, और क्या उन्होंने मरकरी बल्ब लगाए होते हैं, बड़े बड़े बल्ब। वॉशरूम में भी उन्होंने इतनी इतनी लाइटिंग की होती है। हाँ जी, मुझे समझ नहीं लगती वो वहाँ कढ़ाई करनी होती है उन्होंने। बाथरूम में बल्ब लगाने की क्या जरूरत है, इतने इतने बड़े बल्ब लगाने। अच्छा जनरेटर साहब मुझे ये बताएं, आप जो अपनी इतनी फेवर करते हैं, आप कहते हैं मुझे इस्तेमाल करो, मुझे लेके आओ, बिजली चली जाए तो डीजल इतना महंगा है, डीजल इतना आप खा जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं इतना डीजल, कैसे आपको यूज करें हम? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने इंडस्ट्री वाले हैं ना, अच्छा, वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जितनी फैमिलीज हैं, जितनी एलीट क्लास है, वो सभी मेरे दीवाने हैं। अच्छा, और अगर मैं ना होता और इसके जाने के बाद जो अवाम का हाल होता है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इनके लिए सोने का काम करता हूँ, अच्छा, हीरे का काम करता हूँ, अच्छा, मैं इनका साथी हूँ और बाकमाल साथी हूँ। ये बनती तो नहीं है आपकी आपस में, कैसे साथी हैं? लेकिन बात यह है अवाम मुझ पर ट्रस्ट करती है। अच्छा। उनको पता है कि सर्दी में मैं उनका कैसे साथ देता हूँ, गर्मी में उनका कैसे साथ देता हूँ। गर्मी हो तो पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, मेरी वजह से जेब से बच्चों ने पैसे भी पढ़ाई जा करनी रहे है, हैं। तो मेरी वजह से रोशनी, मेरी वजह से जनरेटर, एवरीवेयर। लेकिन पैसा जो बहुत लगता है बोल रही डीजल तुम, बहुत बोल रही हो, मेरे सोते हुए इतना बोल रही हो तुम, और बाद में कितना बोलते होगे तुम्हारा मारो कानों के नीचे। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आईपीपीएस एक टर्म है, जरा इसकी वजाहत कर दे हमारे नाजरीन को। जी, ये जो है ना प्राइवेट सेक्टर में जो है ना इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट जो लगाए गए थे पाकिस्तान में एक टाइम पे, जब बहुत बिजली एकदम शॉर्टफॉल बढ़ गई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी, हाइडल जो थी वो इंक्रीज़ ना हुई, डैम हमारे नए बने कोई ना, तो फिर जो ना सडनली जो करना पड़ा ना इंतज़ाम, वो ये था ना कभी अभी कॉन्ट्रैक्ट किए बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ, और वो जो थे ना जनरेटर जो थे ना बड़े बड़े, आप समझे जो IPPs हैं ये बड़े बड़े
जनरेटर हैं, कोई 15-15, 20-20, 50-50 मेगावाट के। तो इसमें अब ये है कि सारा मीडिया में डिटेल इनकी आ भी चुकी हुई हैं, इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उसमें बड़ी बड़ी बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। इसमें टेक्निकल में जाएंगे डिटेल में तो वो बहुत लंबी है, लेकिन अब ये ज़रूर हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने दे हैव पुट देयर हेड डाउन, और इसमें कई हमारे जो है ना बैरून ममालिक, कुछ हमारे दोस्त ममालिक भी आ रहे हैं, उनकी भी एफिलिएशन है, जो लोकल पाकिस्तानी और हमारे हमसाया ममालिक जो हैं उनकी जो कोलैबोरेशन के साथ उनके जेवी से जॉइंट वेंचर थी, उनके अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत जो है बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं। हुकूमत अपनी स्टेट के लेवल पर भी दोस्त ममालिक से भी निगोशिएट कर रही है, और जो यहाँ के जो लोकल बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको भी गवर्नमेंट ने लेकर तो आई है निगोशिएशन टेबल पर कि इसको सोल्यूशन किया जाए, इसका हल किया जाए कि वो जो IPP से प्रोड्यूस बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं अब उसमें दोनों तरफ से फ्लॉज हैं, स्टेट की तरफ से भी हैं और जो IPP ओनर है उनकी तरफ से भी है। आपको दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, और उससे एक जो उम्मीद है ना वो ये हो सकती है कि शायद उनकी जो है ना बिजली जो स्टेट को जो बेच रहे हैं, वापडा को वो दे रहे हैं, उसमें कोई 15-20% या 30% तक शायद कमी हो सके। इसके ऊपर काम हो रहा है टू माई नॉलेज। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्रोग्राम हमारा वाइंड अप की तरफ जा, सवाल कर लूं? जी जी जल्दी करें, वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं हम। रात को आप बत्ती बुझा के देते हैं, क्या मतलब है? रात को सारे रेस्ट नहीं करना होता है, इंसान के लिए नींद भी जरूरी होती है, इंसान को 8-9 घंटे की नींद चाहिए होती है। अगर हर वक्त आंखों के सामने वो ग्रीन लाइट की जलाते हैं। कैसा अपनी जैसा बेहुदा सवाल किया है बिजली आपने भी। आपका मुंह ऐसे है जैसे सेमिया बटने वाला पोटा नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब पैगाम क्या देना चाहेंगे आप हमारे नाज़रीन को? देखिए नाज़रीन के लिए मेरा ये है कि देखें जो तो है ना ये लार्ज स्केल के ऊपर जो हैंडीकैप्स हैं, जो रुकावटें हैं, ये तो स्टेट दूर करती रहती है, ज़ाहिर लोग एहतजाज करते हैं, उसका रिस्पांस भी ख़ास तौर पर जब सियासी हुकूमत होती है तो उन्हें पता होता है कि अगले इलेक्शन में उन्होंने फिर आवाम को फेस करना है, अपने वोटर के पास जाना है। लेकिन अवामी सतह पर देखिए एक तो जो बिजली की चोरी है ना, इसको एक तो मैं कहता हूँ कि जैसे कहते हैं ना चोरी करना और चोरी होने देना, ये दोनों तकरीबन करीब कई जो है ना जुर्म है, और ये जो है ना बिजली चोरी का बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा ये कि इंडिविजुअली जो है ना वो ये है कि आप बिजली ज़ाया भी ना करें, कि आप देखें आप AC चला हुआ है और AC चला है तो उसको उसकी जो कूलिंग है ना उसको भी आप कंजर्व रखें, आप दीवारों की छतों की इंसुलेशन करें। अगर आपकी जो बिल्डिंग्स है ना रहायशी हैं, कमर्शियल हैं, दुकानें हैं, प्लाजे हैं, घर हैं, आपके कमरे हैं, इनको अगर इंसुलेट कर लें ना तो आपकी जो कूलिंग और हीटिंग कॉस्ट है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, 15 से 25% तक फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है बिजली छोटा सा पैगाम देना, बस चुन्नू सा, ज़्यादा नहीं बोलना, बताइए जल्दी से पैगाम छोटा क्या क्या छोटा सा पैगाम नहीं दे सकते। आप दे जल्दी। चाहते तो तुम यूं हो कि 12-12 घंटे रहूं और छोटा सा पैगाम। अच्छा दे दो ना, प्रोग्राम खत्म मैं ना यहाँ से चली गई ना तो तुम्हारा प्रोग्राम धरेगा धरा रहेगा। अभी मत जाना, पैगाम मैं जा रही हूँ, बस मैंने तुम्हारी बात माननी नहीं है, नक्शा समझाने वाली सोटी, मैंने तुम्हारी बात माननी नहीं है, बस मैं जा रही हूँ, बस मैंने ना यहाँ से बस मैंने यहाँ से चले जाना, बस मैं। जनरेटर साहब क्या कहना चाहेंगे? छोटा सा पैगाम। बस मैं सारा मेरा टाइम खा गई है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि शादी हाल्स में भी मेरा इस्तेमाल करते हैं, और स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में इंडस्ट्रीज में आप जनरेटर लगाते हैं, जनरेटर को आम कीजिए। अरे जा रही है भैया, हमारा प्रोग्राम है, मैंने निकल जाना यहाँ से, अब ये जनरेटर ही चलेगा, बस मैंने कहा कि अब ये मैं जा रही हूँ, मैंने बस स्यापे पाओ, कंधों में अंधेरों के अंदर टकरे मारो दीवारों में। अच्छा बाजी बिजली गुस्सा ना करें मुझे पूरे प्रोग्राम में ना आपने बाजी कह के ना मेरी उम्र इतनी बढ़ा दी है। अच्छा चले डॉक्टर साहब का दिल मैला होना शुरू हो जाएगा। नहीं कुछ नहीं होता। खबरदार अपने डॉक्टर साहब के सामने मुझे बाजी अच्छा क्या छोटी के मुन्नी। अच्छा मुन्नी बिजली नाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, बस अब मैं कह रही मैं जा रही हूँ, तुम्हारा प्रोग्राम धरेगा धरा नहीं। बाजी बिजली अल्लाह का नाम, और कच्ची बादी वाले मेरी जान को रो रहे हैं। बाजी बिजली हमारा प्रोग्राम रह जाना, हमारा प्रोग्राम। ओफो डॉक्टर साहब ये तो हाल है, चले शुक्र है। आप टेंशन न ले, मैं मौजूद हूँ। अच्छा जनरेटर है, हाँ जनरेटर ऑन भाई, जनरेटर ऑन करवा दे, हमने अभी प्रोग्राम बाकी है हमारा थोड़ा सा। चले डॉक्टर साहब क्या करें अब इस चीज़ का? अब देखें जनरेटर हमारे पास एक अल्टरनेट एक मौजूद है, लेकिन सारी चीज़ें तो ऑन नहीं होती, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या करें? फ्यूचर क्या है अब इसका बताएं। देखें ना जनरेटर को तो आप यही कह सकते हैं कि ये एक अनअवॉइडेबल ईवल है, तो
इसको तो आप बहुत ही अशद ज़रूरत और शॉर्टेज के वक्त ही इस्तेमाल करना है। उसकी अदरवाइज ये है कि हुकूमत का काम ये है कि जो उसकी जो जनरेशन है और इसकी जो ट्रांसमिशन है उसको रेगुलराइज करे, कंट्रोल करे, कॉस्ट इफेक्टिव करे। और जो अवाम है, अवाम का ये है कि एक तो ना चोरी करें, ना चोरी करने दें, और दूसरा अपने जो यूटिलाइजेशन है ना बिजली की उसको इकोनोमाइज करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहब की, बड़ी अहम मौजू पे आज हमने बात की है, और आप जनरेटर से भी मिले, बिजली से भी मिले। देखिए, जिम्मेदारी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो बनती ही बनती है, लेकिन आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि कहीं ना कहीं हम भी जो है बिजली को ज़ाया कर रहे होते हैं, कुंडियाँ लगा रहे होते हैं, चोरी कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी वजूहात बनती हैं जहाँ पे हम बिजली का बहरान हम देखते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।